बाकी ए मार्केट की कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेना सारे के सारे। ठीक है। और ट्रेडिंग फ्लोर वाले ग्रुप को भी बोल रहा हूँ, रोहित भाई लास्ट टाइम कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा था, बट इस बार पार्टिसिपेट कर लेना। ठीक है। करिए फुल तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई मार्केट में अब क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इसी बंद करते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने भी चार्ट ज्यादा देखा नहीं ना, मैंने कुछ एनालिसिस करी की थी, तो इसलिए एनालिसिस भी नहीं करी थी, चार्ट भी नहीं देखा था, तो इसलिए अभी कुछ कुछ भी माइंड नहीं लगा रहा हूँ, कुछ दिमाग नहीं लगा रहा हूँ कि करना क्या है, कैसे क्या करना है, तो इन चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा भी सोच नहीं रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि एनालिसिस नहीं हो रखी थी तो फायदा नहीं है ज़्यादा सोचने का, और गलती है अपनी, आपने एनालिसिस नहीं करी थी तो वो आपकी गलती है। तो यहाँ पे यार जिस हिसाब से मॉर्निंग में मार्केट गिरी, अगर हम मंडे की बात करें तो मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट गिरी, तो भाई मार्केट आपके ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी जोन के पास में आ चुकी। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो जिस पॉइंट पे मार्केट नीचे गिरी थी वो ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी जोन, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? जिस पॉइंट पे मार्केट जब गिरी ना, तो उसने कहीं ना कहीं ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी जोन टैप करा, साथ के साथ पैटर्न लिक्विडिटी का फिब रिट्रेसमेंट मार्केट ने प्लॉट कर दिया। एग्जैक्टली 38%। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो 10:30 के टाइम पे जब मार्केट इस जोन में आई, पैटर्न लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट लगा, ईएमए मार्केट के जोन में आ गया, तो मार्केट ने इसी जोन से, अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा, जो कि 400 का मूवमेंट दे चुकी है। ठीक है। ठीक है। कोई बात नहीं, मार्केट ने मूव दे दिया, बट और पैटर्न लिक्विडिटी भी हो गया कि हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट थी, तो लोअर टाइम फ्रेम में क्या बना, रिवर्सल बना। तो रिवर्सल देकर लोग सेल करेंगे, बट उसी पॉइंट में मार्केट ने बाइंग मूव काफी अच्छा दे दिया। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ वैसे समझाया भी था कि मैंने उस दिन बाय क्यों किया था। तो उस दिन बाय करने के पीछे का रीजन भी बहुत सॉर्टेड सा था, कि अगर जब आप यहाँ पे आओगे, ये आपका फ्राइडे था, ये आपकी मार्केट थी, डन है नहीं है, ये आपकी मार्केट है, ये आपकी मार्केट है, यहाँ से आपका मूव आया। ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने सिंपल सा फंडा ये लगाया कि यार मार्केट में जो कोई भी ऐसे ऐसे करके मार्केट मूव आ रहा है, ठीक है, तो मैंने इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में किया। अब मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में जब गया तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि ये हो क्या रहा है। बॉटम से क्या है, एक बुल मूव, ये क्या कर रही है मार्केट, रिट्रेस। पहली चीज तो मैंने ये समझा, मैंने कहा यार अगर ये कैंडल इतनी बेरिश होती, वाला मेरा एक, जब मार्केट ने यहाँ पे फर्दर डाउन आई ना, इस जोन में ये डाउन आई, मार्केट ने लिक्विडिटी हैंड करा, फिर मार्केट ऊपर आई, और जब ये मार्केट डाउन आ रही थी, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, जब मार्केट इस पॉइंट में डाउन आ रही थी तो मेरे लिए ये क्या बना, कि अगर ये इतनी बेरिश होती तो इसने मेरे को बोल दिया, अगर ये इतनी बेरिश होती ब्रेक करती, पहले तो इसने मेरे माइंड में डाल दिया कि भाई इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ लग गया। साथ ही साथ जब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में गया, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या चीज हुई थी, ट्रेंड क्या था, बुल। ये लो था, तो ये हाई बना, तो ये क्या बना, फिर यहाँ पे जब मेरी मार्केट घूमने लग गई, तो मेरे लिए ये जोन्स क्या बन रहे थे, हाई तो बन रहे थे। ये क्या बन रखा है, पैटर्न, ये पैटर्न देखकर बंदा क्या सोचेगा, सेल। बट ये घूम कहाँ पे रहा था, साइकोलॉजिकल नंबर, जो कि कौन सा है, 50 का। 50 तो सपोर्ट ही कर रहा था, सपोर्ट में रिवर्सल थोड़ा बन, मतलब आप ये समझो कि भाई ये रेजिस्टेंस अगर आप कह रहे हो तो भाई यहाँ पे ऐसा रिवर्सल बनता तो मैं मानता। रिवर्सल तुम्हारा कहाँ बन रहा है, सपोर्ट में बन रहा है। सपोर्ट में सेलिंग का रिवर्सल बनता है क्या, सपोर्ट में तो बाइंग का रिवर्सल बनेगा, यहाँ बाइंग का रिवर्सल तो दिख नहीं रहा था, यहाँ तो सेलिंग का रिवर्सल बन रहा है। तो आप इससे समझ सकते थे कि भाई मैनिपुलेशन तो मार्केट कर ही रही है। एंड यहाँ से मार्केट ने ये लो, ये हाई एंड देन ये हाई करके मार्केट ने हाँ, ये में डॉजी सब बन चुकी थी, जो बाइंग साइड के फेवर दे रही थी। ये लो एंड हाई बन रहा था। तो मतलब ये काफी सारी चीजें थी जो यार आइडिया दे रही थी, और मैंने ज्यादा बड़ी होल्डिंग नहीं करी थी, क्योंकि मुझे पता है कि नियर बाय सपोर्ट, नियर बाय रेजिस्टेंस तक निकलना है। बट आप ये देखोगे कि भैया मार्केट ने तो उसके बाद एनएफपी के बाद ही काफी वैसे तो रैली बना दी मार्केट ने, पूरी की पूरी 700 600 700 तक की। बट कोई नहीं, पार्ट ऑफ गेम है। मेरे को तो अभी ये चांसेस है कि मार्केट अभी और ज्यादा अच्छी बाइंग दे सकती है, इवन हमें ये 3700 भी मिल सकती है। कोई कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब की मार्केट का मूव। अब यहाँ पे क्या है कि मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ और मेरा क्या प्लानिंग होने वाली है। अब मेरी प्लानिंग स्टार्ट होती है न्यूज़ के साथ। ठीक है। अब आज डेट क्या है, 8
ठीक है, 8 से 12। अब इसी के बीच में जो करना है वो करना है। ठीक है, अब अगर आप 8 से 12 का यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको क्या पता लगेगा, वेंसडे को यहाँ पे क्या है, पीपीआई। ठीक है, एंड उसके बाद है सीपीआई, थर्सडे को है सीपीआई। अब आप लोगों को क्या नोटिस करना है कि जब कभी भी थर्सडे के टाइम पे सीपीआई आई है, जरा क्या चेक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बैक टेस्ट करने का काम है तुम्हारा यहाँ पे, कि इस पूरे ईयर में 2025 में थर्सडे को सीपीआई कब आई थी। पहले तो ये चेक कर लेना, मे बी कम बार आई है शायद से। ठीक है, अदरवाइज 2024 का चेक कर सकते हो। याद कर लो मैं क्या काम दे रहा हूँ, फिर ये नहीं कि भैया काम तो कुछ दिया ही नहीं था, पता तो कुछ था ही नहीं हम लोगों को। ठीक है, तो एक बार ये विराज माथुर, कृपया करके आप ए मार्केट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेना। विभू, वैभव सिंगला भाई, समीत, साहिल वर्मा, ऋतिक, रोहित रोहित, ऋषु, राज, पुनीत, पीयूष, पदम धाकड़ ने तो कर लिया, नितिन, माही, आप लोगों ने तो शायद से कर लिया, हिरन भाई आप भी कर लेना, अमित भाई आप भी सर कर लेना, मैंने भी समीत। वो किया था, मैंने फॉर्म फिल कर दिया था। आपको ग्रुप में ऐड करा? हाँ आज ही करा। ठीक है, दैट फिर ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या है ना, हम लोग आफ्टर एफपी के ऊपर बात करने वाले हैं कि भैया हमारा आफ्टर एफपी बनेगा कैसे। तो आप लोग को पहले बैक टेस्ट क्या करना है, जैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या होता क्या एक्चुअल में। कि जब जब सीपीआई आती है एनएफपी के बाद, ठीक है, अगर मान लो ये मंडे है, एनएफपी यहाँ पे आ गई थी फ्राइडे को। ठीक है, मंडे को मार्केट का मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है, ट्यूसडे को अगेन मार्केट का मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। वेंसडे को जब सीपीआई होती है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये नोटिस किया है कि भैया मार्केट फर्दर बेरिश मूव देती है, सो दैट जहां से एनएफपी का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था मार्केट उस जोन को टैप करे। जरूरी नहीं कि इसी बॉटम को टैप करे, वो यहां तक भी आ सकता है, वो यहां तक भी आ सकता है, बट वो उसके अगेंस्ट मूव दे, एंड देन जाकर मार्केट अपना बुल मूव देती है, तब जाकर वो कंटिन्यूएशन क्रिएट करता है। ठीक है, तब जाकर वहां से मार्केट का स्ट्रक्चर जाता है बाइंग साइड। क्या ये बात क्लियर हुई है ना? तो उसके हिसाब से मार्केट में एक बुल मूव आता है, जब रिट्रेसमेंट आती है, तो मैंने बहुत बार देखा है सीपीआई में मार्केट उस साइड पे अपना एक बेयरिश मूव देती है। अब आपको ये चेक करना है, ये तो मैंने आपको वेंसडे का बताया, आपको ये देखना है कि जब सीपीआई थर्सडे को आती है तो उस टाइम पे कैसे मार्केट रिएक्ट करती है। क्लियर है नहीं है? ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को एक बार प्रैक्टिस कर लेना कि भैया सीपीआई थर्सडे के टाइम पे कैसे रिएक्ट करती है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यार, नियर बाय सपोर्ट, नियर बाय रेजिस्टेंस कहाँ पे है, क्या चीजें हैं, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो भाई आप लोग मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कोई यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकता कि भैया मार्केट में चल क्या रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई में है। अब हाई पे हाई क्रिएट होगा यहाँ पे, और तो कुछ भी नहीं दिख रहा आप लोग। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं नियर बाय रेजिस्टेंस क्या है, किसी को नहीं पता नियर बाय रेजिस्टेंस का है। क्लियर है या नहीं? यहाँ पे किसी को नहीं पता कि भैया नियर बाय रेजिस्टेंस है कहाँ। अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो आपको यहाँ पे स्ट्रेट अवे 3700 से 3800 के जोन दिख रहे हैं, जो कि मार्केट को क्या पता इस साल के पता नहीं कौन से जोन तक में हमें गोल्ड का प्राइस 4000 में मिले। और ये चीज तो है, मार्केट मिल सकती है आपको 4000 में। अब आपको यहाँ पे जो लोग अभी सेलिंग कर रहे हैं, देखो सेलिंग करना बुरा नहीं है, अगर आप इंट्राडे के हिसाब से सोचोगे, शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचोगे तो बुरा नहीं है। बट आप लोग क्या करते हो, सेलिंग ऐसे कर रहे हो कि भैया मार्केट 3600 में 3300 का टीपी रख दी, 3000 पे तो आप स्ट्रेट अवे गिरा रहे हो। कोई न्यूज नहीं, कुछ नहीं, कोई इवेंट्स नहीं, तो एकदम से मार्केट का इतना ज्यादा गिरना भी तो एक दिक्कत ही हो जाएगी ना, कि इतना मार्केट गोल्ड कैसे क्रैश कर सकता है। बट वहीं पे अगर मैं आपसे ये बात बोलूंगा कि भैया मार्केट यहाँ पे 4000 जा सकती है, आप कहोगे हाँ भैया जा सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ने अपनी रैली पकड़ी है उस रैली के अकॉर्डिंग मार्केट 4000 जा सकती है। सेम गोज हेयर, जब मार्केट ने 1800 के बाद, मतलब जब यहाँ से मार्केट ने 1600 1700 का जोन ब्रेक करा था, तो मार्केट सीधे सीधे 2000 पहुंच चुकी थी। 2000 के बाद जब मार्केट को 3000 पहुंचना था, तो आप देखो कि 2000 से 3000 मार्केट किस स्पीड से गई। ये आपकी 21 हो गई, ये 23 हो गई, ये 26 हो गई, 2700, एंड स्ट्रेट अवे जब 3000, मतलब आप ये देखो ना 3000 तक की रैली कैसी थी, स्पीड के साथ थी। अब 3000 के बाद की रैली कैसी है, वो भी वही स्पीड के साथ है। अगर आप लोग नोटिस करोगे कि भैया 2000 से 3000 की रैली कैसे पड़ी थी, मतलब ये बेसिक चीजें हैं, मतलब हम लोग ना कभी कभी इन चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान दे नहीं पाते। समझ पा रहे हैं? बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप लोगों को ये बेसिक चीजें देखनी है कि भैया मार्केट मूव कैसे दे रही है। समझ पा रहे हो? ये 2000 से 3000 पिप की मूवमेंट थी,
मतलब 2000 के जोन से मार्केट मार्केट जब आपकी 3000 गई थी तब की मूव है। अब जो आपकी मार्केट है ये आपका, तो वही है। अभी आपका 3000 से जो मार्केट जा रही है तो 4000 की जोन ये क्लियर, जिस हिसाब से मार्केट ने अपना मोमेंटम कैच किया था तो वही सेम मोमेंटम मार्केट यहाँ पे भी तो कैच कर सकती है 4000 जाने में। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं भैया मार्केट क्रैश हो जाएगी, कैसे क्रैश हो जाएगी? अगर वो गिरेगी भी तो इस पॉइंट में वो रिट्रेसमेंट ही हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। और एक बात मैं हमेशा बताता हूँ कि जितना बड़ा ट्रेंड होता है उतना ही बड़ा क्या होता है, रिवर्सल। तो ट्रेंड उस टाइप का है ही नहीं कि जिस हिसाब से ट्रेंड उस टाइप का है स्ट्रॉन्ग, जिसके लिए आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल भी चाहिए। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो रिवर्सल आई डोंट थिंक कि अभी कुछ ज्यादा खास बना है, तो यहाँ पे मार्केट अपना हाई पे हाई क्रिएट ही कर रही है। बची बात वेंसडे को अगर हम लोग देखें तो यार वेंसडे में मार्केट कर क्या है, वेंसडे को अगर मार्केट को आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने काफी अच्छा बुल मूव, ये डाउन, बुल मूव, ये डाउन, ये बुल मूव, ये डाउन, तो हायर हाई ग्रेड। ठीक है। और आप सबको याद होगा, शायद से मैंने इन चीजों के बारे में बात भी करी थी कि ये कहीं ना कहीं जो भी ये स्ट्रक्चर बना है वो क्या बना है, हायर टाइम्स भी क्या है ये, बताओ क्या बताया था मैंने? हायर टाइम फ्रेम में तो मार्केट रिट्रेस ही कर रही है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था ना। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही थी, काइंड ऑफ रिवर्सल टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही थी। बट एट द एंड जब हम लोगों ने यहाँ पे फिब लगाई थी, बॉटम से बुल मूव खींचा था, तो ये 61% रिट्रेसमेंट हुआ था। उसके बाद मार्केट ने क्या क्रिएट किया था, लो। उसके बाद क्या क्रिएट करा, हाई। उसके बाद क्या क्रिएट करा, तो मार्केट ने यहाँ पे लो हाई एंड हाई तो क्रिएट कर रही थी। इसके बाद मार्केट ने क्या बना, रॉकेट ही तो बनी मार्केट। उसके बाद से तो मार्केट रॉकेट ही बन रही है ना। मार्केट तो अच्छा खासा अपना बुल मोमेंटम ही शो कर रही है। ठीक है। एक सेकंड। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, अगेन यहाँ पे मार्केट ने काइंड ऑफ पैटर्न बनाया, और वो पैटर्न क्या इतना सफिशिएंट था कि वो ट्रेंड रिवर्स कर देगा। भाई अगर आप पैटर्न भी देख रहे हो तो हवा की तौर पे जा रहा है वो डायरेक्शन के साथ। ठीक है। कोई ऐसा थोड़ा ना कि एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न कैसा होता है जो डोमिनेंस शो करता है फर्दर कि वो नीचे गिर रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है भाई, अगर आपको ये दो पैटर्न दिखाता हूँ, ये पैटर्न दिखाऊंगा और ये पैटर्न दिखाऊंगा, ये पैटर्न कैसा है, स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस शो कर रहा है। ये पैटर्न क्या है, हवा के तौर पे जा रहा है। ये विद ट्रेंड जा रहा है, ये अगेंस्ट ट्रेंड जाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो विद ट्रेंड जा रहा है, ईएमए क्या प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट। तो सारी चीजें आपकी यहाँ पे ट्रेंड के साथ है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बोलता हूँ कि भैया एक कैंडल आ जाएगी पूरा क्रैश हो जाएगी, नहीं हो सकता। अगर वो एक कैंडल फर्दर डाउन आएगी भी, मे बी वही रिट्रेसमेंट, मैं वो कंसिडर कर सकता हूँ। उसके अलावा तो मैं यहाँ पे और कुछ कंसिडर नहीं कर सकता। बची बात अगर आप मेरे से वीकली का पूछोगे तो वीकली का कोई डेटा नहीं है। ठीक है। यहाँ पे अब बात करी जाएगी डेली की। अब डेली के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यार डेली के अकॉर्डिंग मार्केट काफी अच्छा बाइंग मोमेंटम शो कर रही है। जहां पे यार मैं कैसे ये चीज सोचूं कि भैया मार्केट में एक ऐसी मार्केट क्रैश हो जाएगी, ये तो एक अनप्रिडिक्टेबल कैंडल है ना। आप खुद मेरे को बताओ कि ऐसी कैंडल को सोचना तो ये मेरे लिए अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि एक सिंगल कैंडल सीधे नीचे गिर जाए, मे भी गिर जाए, नो डाउट, बट क्या ये आपके हाथों में कंट्रोल है? ऐसी कैंडल को पूरा कैच करना क्या आपके हाथों में कंट्रोल है? बट अगर आपको मार्केट डाउन आते हुए मिलती है, डाउन से आप बाय करते हो, तो क्या आपके हाथों में ऐसी कैंडल है या नहीं? ये कैंडल आपके हाथों में होगी, क्यों? क्योंकि आप बॉटम से बाय कर सकते हो और टॉप तक होल्ड कर सकते हो। टॉप तक होल्ड क्यों कर सकते हो? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या था, बुलिश। बट जब मार्केट का ट्रेंड
आपकी खोपड़ी में नहीं है। समझ पा रहे हो? आपने बोल दिया कि जी भैया हम तो टॉप है तो टॉप से सेल ही मारेंगे, कोई रिवर्सल बना है? कुछ भी नहीं बना। जब कोई रिवर्सल नहीं, कुछ नहीं, आप टॉप से सेल करोगे, कहां तक होल्ड कर पाओगे यार? क्लियर बात है या नहीं है? कहां तक होल्ड कर पाओगे? कहीं तक होल्ड ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए विद द ट्रेंड जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। डन। अब यहाँ पे हम आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम। अब जरा 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात कर लें तो भाई यहाँ पे हमारी मार्केट जिस हिसाब से एक बुल मूव दिया है, जिस हिसाब से रिट्रेसमेंट दिया है, जिस हिसाब से हाई पे हाई क्रिएट कर रही है, तो भाई वो काफी अच्छा बाइंग अभी हमें दिख रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया करना क्या है यहाँ, ट्रेड कैसे लें, क्योंकि मूव तो मैं सोचूं क्या भैया टॉप से सेल मार दें, पॉइंट बनेगा ना यहाँ पे? सारे के सारे लोग यही क्वेश्चन करेंगे, क्या भैया टॉप से सेल कर दें? मसूरी वाले भी आगे गए यहाँ पे आज? कौन कौन है मसूरी वाला? ध्रुव सिंह सिंघल। ध्रुव सिंघल, और कौन कौन है भाई? ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जो समझा रहा था कि अब आप लोग यहाँ पे सोचोगे कि भैया यहाँ पे करना क्या है, कैसे ट्रेड करना है, क्या प्लान करना है, तो उस चीज के अगर मैं बारे में बात करूँ तो इस पॉइंट में अगर मैं बाय करता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट में अगर मैं बाय करता हूँ तो एसएल कहाँ रखूंगा? अगर मैं इस पॉइंट में बाय करता हूँ तो भाई मैं एसएल रखूंगा, मान लो 3600 के पास में। जी। बात तो यही है ना? बट क्या मेरे 3600 के एसएल के हिट होने के चांसेस ज्यादा हैं? क्योंकि बहुत नियर बाय है। बट आप बोलोगे भैया क्या पता वो यहीं से रॉकेट बन जाए, ये भी तो हो सकता है। क्या पता भैया वो 3600 टाइप ही ना करे, मैं यहीं से बाय कर लूं, मैं बच सकता हूँ। बट आपके बचने के चांसेस में, चांसेस कितने? बहुत कम। आपके फंसने के चांसेस है या नहीं? आपको डर लग रहा है, नो डाउट मार्केट स्ट्रांग बुल मूव दे देगी, बट आपके माइंड में फियर है या नहीं है कि भैया मैं आउट हो सकता हूँ, क्योंकि बहुत पास में है और मार्केट की खोपड़ी का कुछ पता नहीं है वो कब यहां से नीचे आ जाए, कुछ नहीं पता। तो क्या आप लोगों के लिए ये एक अच्छा बाइंग जोन होगा? नहीं। अब मैं आपसे ये बोलूं कि भैया यहाँ पे सेल कर दो, अब क्या ये आपके लिए एक अच्छा सेलिंग जोन होगा? नहीं। तो आप यहाँ पे ट्रेड करने की क्यों सोच रहे हो जब ना आपके लिए अच्छा बाइंग जोन, ना आपके लिए अच्छा सेलिंग जोन? तो आप यहाँ पे ट्रेड करने की क्यों सोच रहे हो? क्योंकि आपको फियर है कि मूव मिस ना हो जाए। आपको फियर है कि मूव मिस ना हो जाए। क्या मुझे एक बात बताओ, आज जिस हिसाब से मार्केट ऊपर जा रही है, क्या कल भी वैसे जाती रहेगी? परसों भी वैसे जाती रहेगी? नरसों भी वैसे जाती रहेगी? क्या नॉन स्टॉप हर दिन मार्केट ऐसी मूव देती रहेगी? क्या मार्केट पे इतना वॉल्यूम है कि वो हर दिन रॉकेट बने? इतना एक्सेप्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? हर दिन तो रॉकेट नहीं बन सकती ना। अगर मैं इस पॉइंट में ध्यान दूं, पेशेंस दिखाऊं, थोड़ा सा शांत रहूं, तो क्या मेरे को मार्केट एक डिप्स एंड टॉप में मिल सकती है, नहीं मिल सकती? क्या मैं मार्केट में एक अच्छी एंट्रीज उठा सकता हूँ, नहीं उठा सकता? मैं उठा सकता हूँ ना, मैं मार्केट में काफी अच्छी एंट्रीज उठा सकता हूँ। बट यहाँ पे दिक्कत हो क्या रही है? हमारी चुल, हमारे अंदर ये है कि भैया मूव मिस हो जाए, नहीं हो रहा मेरे भाई मूव मिस। समझ पा रहे हो जी? हमेशा बोलता हूँ अल्फाबेट्स का वेट कर। अब अल्फाबेट्स क्या होते हैं मार्केट में? मार्केट की लैंग्वेज। समझ पा रहे हो? यहाँ पे कोई लैंग्वेज बन ही नहीं रही, आप जबरदस्ती नाम प्रेडिक्ट कर रहे हो। यहाँ कोई लैंग्वेज अभी बन ही नहीं रही है। आप यहाँ से बाय करते हो तो मैं आपको ये बोलूंगा कम से कम स्टॉप लॉस चाहिए भैया इसके नीचे। भाई 81 के नीचे तो स्टॉप लॉस चाहिए। अगर आप कह भी रहे हो ना कि भैया बाय करना है, कर लो बाय यहां से, आपको स्टॉप लॉस तो देना पड़ेगा भाई इसके नीचे। अफोर्ड कर पाओगे? नहीं ना। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो सेटअप ही बेकार है। अब मैं आपसे बोलता हूँ भैया सेल करना है, कर दो। एसएल कहाँ रखोगे? यहाँ से साइकोलॉजिकल जोन क्या है? 50। लो कर लो। कर लोगे भैया? नहीं। जब दोनों सिचुएशन तुम्हारे हाथ में नहीं आ रही तो फायदा क्यों? तो क्यों एंटर करना? तो समझ रहे हो कि एक ना बहुत अच्छी लाइन बोली थी फॉरेक्स सैलरी सर ने, ठीक है, कुलवंत राणा सर है, उन्होंने काफी अच्छी लाइन बोली थी कि एज अ ट्रेडर ना, जब तुम्हें चार्ट में बैठकर क्या बोला था कि जब तुम चार्ट में बैठ रहे हो और तुम्हें सेटअप नहीं दिख रहे, वो एक निशानी है कि तुम प्रॉफिटेबल बन रहे हो।
उनने बहुत प्यारी लाइन बोली थी ये कि जब तुम चार्ट में बैठ रहे हो और तुम्हें सेटअप्स नहीं दिख रहे, तो उसका मतलब तुम प्रॉफिटेबिलिटी की राह में जा रहे हो। क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर तब बनता है जब उसको चार्ट्स, जब वो हर दिन चार्ट में बैठता है, उसको हर दिन सेटअप नहीं दिखते, उसका मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है। समझ पा रहे हो? क्योंकि एज अ ट्रेडर हम हर बार चार्ट में बैठेंगे, हमें हर बार नए सेटअप दिख सकते हैं, और दिखते भी हैं। हम हर बार जब चार्ट में बैठते हैं, हमें हर बार नए नए सेटअप दिखते हैं। तो हमारा माइंड तो वैसे ही पागल हो चुका होता है कि हम जैसे चार्ट में बैठते हैं, हमें तो यार कुछ नया नया दिखने लग जाता है, हर समय सेटअप दिख रहे होते हैं। बट उनके कहने का मतलब ये था कि एक अच्छा ट्रेडर वो होता है, तब अच्छा ट्रेडर बनता है जब उसको चार्ट दिखने बंद हो जाते हैं। चार्ट्स में सेटअप्स दिखने बंद हो जाते हैं, बहुत कम सेटअप्स दिखते हैं। वो हर दिन ट्रेड नहीं कर रहा होता। ठीक है। तो अगर आपको सेटअप्स नहीं दिख रहे, अगर आपको लग रहा है कि भैया ये सेटअप तो है ही नहीं, ये तो मार्केट अभी है ही नहीं, तो ये बहुत अच्छा अच्छा साइन है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी वाली राह में जा रहे हैं। बट अगर आपको हर दिन सेटअप्स दिख रहे हैं, तो आप ये समझ जाना कि भैया कुछ ना कुछ तो गोलमाल है आप लोगों के साथ। अब दिक्कत तो होने वाली। समझ पाए नहीं समझ पाए? तो ये है। अब यहाँ पे तो हमें अभी कुछ चीज क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे जो सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी वो कब होंगी? जब 6:30 की 4 आवर कैंडल क्लोज होगी। लेट्स सी कि क्या हमारी 6:30 की 4 आवर की कैंडल एज अ डॉजी क्लोज होती है, या थोड़ा सा फर्दर डाउन आती है। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है, सोचना और समझना, मैंने बहुत बार ऐसे सेटअप्स में ट्रेड कर रखा है। अगर ये ऊपर चली भी जाए ना, जाने दो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर ये ऊपर चली भी जाए, जाने दो। अगर ये नीचे आएगी, वो पक्का आएगी। सीपीआई है हमारे पास, पीपीआई है हमारे पास, ये न्यूज़ेस हैं, ये दो न्यूज़ेस हैं, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, इसको ऊपर जाने दो, जाने दो। कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे ही ये नीचे आएगी ना, ये साइकोलॉजिकल नंबर्स हैं। 3600, 3602, 3608, 3610, मार्केट इन जोन्स के अराउंड आएगी ना, तो भाई वो इतनी टॉप से अगर वो नीचे आ रही है, तो वो क्या होगा? रिट्रेसमेंट। प्लेसमेंट होगा। ये अपन लोगों के लिए काफी अच्छी बाइंग जोन होते हैं। क्लियर है? अब ये बाइंग जोन सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के बिहाफ में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट नहीं है, साइकोलॉजिकल ट्रेंड इज योर फ्रेंड भी है। लिक्विडी जोन नीचे ही है, तो स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। विद ट्रेंड जा रहे हो, न्यूज ने अगेन से ट्रेंड स्पाइक मारी, लिक्विडी हंट हुई, तो काफी अच्छे मूव्स हो जाएंगे अगर मार्केट हमारी स्ट्रॉन्ग बुल मोमेंटम भी देती है ना। अभी अगर ये ऊपर जा भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को मार्केट फर्दर डाउन आते हुए मिलेगी। ठीक है, तब आप लोग एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हो। और इवन अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं कि जिस हिसाब से मार्केट ने बुल मूव दिया है, इस बुल मूव के बाद मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जिस हिसाब की एग्रेसिवनेस थी ना, जिस हिसाब की मार्केट में बायर्स की पावर थी, और बायर्स की पावर के बाद जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे ढीली पड़ी, और ढीली कहाँ पे पड़ी? 3600 के जोन। समझ पा रहे हो? अभी जिस हिसाब से ढीली पड़ रही है, क्या पता शायद वो नीचे आ जाए, क्या पता, बट चांसेस बहुत कम है। देयर इज अ हाई चांसेस दैट मार्केट कैन गिव अ बुल मूव। यहाँ पे ये हाई चांसेस है मार्केट बुल मूव दे सकती है, मेरे को बेरिश के तो कोई चांसेस नहीं। ठीक है, इवन दे दे, वो मार्केट की कॉल है, हमारी कॉल नहीं। बट मेरे को चांसेस है कि भैया मार्केट बुल मूव काफी अच्छा थे, और अगर मैं 30 मिनट्स में भी आता हूँ, तो 30 मिनट्स में यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करे। तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम, थोड़ी देर, शायद से न्यूयॉर्क सेशन तक मार्केट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करे? कंसोलिडेशन। क्योंकि ऑल टाइम हाई में ऐसी कंसोलिडेशन करेगी तो लोग तो खुश हो जाएंगे, जस्ट टू सेल। बट तुम्हें पता है ट्रेंड क्या है, और एक छोटी मोटी कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रही है? सपोर्ट में। तो मार्केट यहीं से रॉकेट बन जाएगी। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये सेम चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, ये सारी सेम चीजें हम लोगों ने, जब मार्केट ने 3000 जोन का ब्रेकआउट दिया था ना, जब मार्केट ने 3000 के जोन का ब्रेकआउट दिया था, तब मैंने भाई ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करी थी। क्लियर है? क्योंकि जब ये 3000 का जोन है, क्लियर है या नहीं है? हाँ, 3000 के जोन में ऐसे छोटी मोटी पैटर्न बनते थे, ब्रेकआउट होता था, ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद भी मार्केट ने यहाँ पे ऐसे ही रॉकेट पे रॉकेट बनी मार्केट। यहाँ पे भी ऐसी कंसोलिडेशन हुआ, काफी टाइम स्पेंड हुआ, नीचे आई, एंड देन रॉकेट अगेन बनी। समझ पा रहे हो? अगर मेरे को अगेन मार्केट को उठाना है, देखो जिस बंदे ने यहाँ से बाय किया हो, मेरी बात समझना, जिस बंदे ने यहाँ से बाय किया होगा वो खुश होगा। खुश हो रहा होगा भैया अब तो तगड़ा जाएगा, चला गया। बट जिस बंदे ने बाय नहीं किया होगा, वो यहाँ पे उड़ती तीर ले रहा होगा, ये सोचकर कि भैया यहीं से उठा लेगा। क्यों? क्योंकि मूव तो मिस हो गया।
अब वो सोचेगा यहीं से उठा लेता हूँ, बट जो समझदार होगा, जो भी हम लोग कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, हमें पता है ना वो नीचे भी आ सकता है। बात तो क्लियर है ना, हम लोग यहाँ पे यही तो वेट कर रहे हैं कि भैया वो नीचे भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि भाई अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया मार्केट ने बुल मूव दे दिया, ठीक है, दे दिया, मैं जबरदस्ती यहाँ पे नहीं घुसूंगा। लास्ट टाइम मैंने गलती करी थी, तो इस बार के लिए मेरे को लर्निंग मिल चुकी है। एग्री है नहीं? मैं वेट क्या करूंगा, रिट्रेसमेंट्स का, क्योंकि रिट्रेसमेंट्स होनी है। ये लो, चेक कर लो। समझ पाए नहीं समझ पाए? अगर आपको मैं किसी भी जोन के हिसाब से मार्क कर दूं, मैं इस जोन के हिसाब से मार्क कर दूं, इस जोन के हिसाब से मार्क कर दूं, अब मान लो जिसके अंदर एक चुल होगी, जो बंदा सोच रहा होगा कि भैया यहां से मार्केट और ऊपर उठ गई, उठने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? क्लियर है नहीं है? अब तुम्हारे लिए जोन कौन से इंपॉर्टेंट है? फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट सिर्फ इकलौती फिब नहीं है, वहां पे क्या है, लिक्विडिटी जोन, साइकोलॉजिकल नंबर्स। तो यहाँ पे जब मार्केट तुम्हारी नीचे गिरी, कहाँ पे आई? 306, 3006, तो साइकोलॉजिकल नंबर था ही नहीं था? मार्केट ने वही टाइप किया ना। चुल तो थी यहां से बाय करने की, होने दो, वेट करो। जब ये स्ट्रक्चर बना, तो पैटर्न लिक्विडिटी हुई ही नहीं हुई? जो ये पैटर्न बना है, यहाँ पे लोगों के क्या होंगे, स्टॉप लॉसेस। इसने तो काम क्या करा है, रिट्रेसमेंट करा है। अब जब ये ऊपर उठेगी तो, बात समझे या नहीं समझे? तब हाइस बनते हैं। यस भैया। इस पॉइंट के बाद हाइस बनते हैं। आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज नहीं समझोगे तो फिर तो मार्केट में दिक्कत होनी ही होनी। तो ये वाला पेशेंस लाना जरूरी है कि भैया मार्केट ठीक है, स्ट्रक्चर वक्चर ऐसे बना रही है, बट यहाँ पे उड़ती तीरें नहीं ले सकते हो कि भैया मैं बाय कर दूं, भैया मैं सेल कर दूं, भैया मैं ये कर दूं, भैया मैं वो कर दूं। अभी कुछ मत करो, जस्ट वॉच करो मार्केट को, सही मौके का वेट करो, क्योंकि अभी आपके पास 4 से 5 दिन है। ना ना करके बोलूं तो 2 दिन तो है। लैंग्वेज पढ़नी है तो लैंग्वेज डेली के अकॉर्डिंग पढ़ लो। भाई आपके अकॉर्डिंग डेली में भी क्या बना, बुल कैंडल, अभी तो बुल है ना, क्या पता शाम तक डॉजी बन जाए, क्या पता शाम तक बेरिश बन जाए। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? क्या पता शाम तक बेरिश बन जाए, क्या पता शाम तक बुल बन जाए। मेरे को बस इतना बता दो कि अगर आज डेली की कैंडल बुल बनती है, कल डेली की कैंडल बेरिश बनती है, तो वेंसडे को क्या होगा? क्या? कैसे? अब यहाँ पे अगर आप आओगे, यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो मार्केट ने करा क्या है, यहाँ पे मार्केट ने बुल मूव दिया है, अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया है, एक बुल मूव क्रिएट करा है। ठीक है, बट जैसे ही आपका ट्यूसडे है, ट्यूसडे को इन केस अगर मार्केट नीचे गिरती है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन टैप हो गया। अब आज के दिन में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भैया आज के दिन में मार्केट हाई क्रिएट करते हैं, नो डाउट आज के दिन हाई क्रिएट हो जाए। सोचो ये पेशेंस लाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप चार्ट में बैठे हो फिर भी आप ट्रेड नहीं ले रहे हो। क्यों नहीं ले रहे हो? आपको सेटअप अच्छा नहीं मिल रहा, क्योंकि आप बिलीव करते हो क्वालिटी सेटअप्स के ऊपर, आप नहीं बिलीव करते कि क्वांटिटी ऑफ सेटअप्स ले लो। मूवमेंट्स मिलेंगी, बट विद लॉजिक्स, विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, विद प्रॉपर योर कॉन्सेप्ट, इसके थ्रू ट्रेड लेनी है, रैंडम नहीं ट्रेड लेनी। ये नहीं कि भैया मार्केट को रॉकेट बना दें या मार्केट को शॉकेट बना दें, ये कुछ नहीं करना, रॉकेट शॉकेट वाला गेम तो हटाओ। यहाँ पे लैंग्वेज के ऊपर फोकस करो कि अगर आज डेली की कैंडल बुल हो जाती है, वी विल वेट फॉर ट्यूसडे। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि यार सिर्फ मंडे और ट्यूसडे 2 दिन ही ऐसे पहुंच जाएगी। भाई आज मंडे को अगर यहाँ पे है तो ट्यूसडे को यहाँ होगी, या ट्यूसडे को भी यहाँ हो जाती तो कोई नहीं, वेट कर लेंगे, वेंसडे को नीचे आने देंगे। कभी तो नीचे आएगी, कुछ तो स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, कंसोलिडेशन तो करेगी। ऐसा जब कुछ होगा ही नहीं तो क्यों जबरदस्ती करनी है? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो मैं बार बार अपने आप को किस लिए, किस चीज के लिए प्रमोट कर रहा हूँ कि ट्रेड नहीं लेनी। बार बार मैं अपने आप को प्रमोट किस चीज के लिए कर रहा हूँ कि मुझे ट्रेड नहीं लेनी। जब मुझे ट्रेड नहीं लेनी, जब मेरा माइंडसेट ही ऐसा होगा कि बॉबी तेरे को ट्रेड लेनी नहीं है, तो उस टाइम पे मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? जब मुझे ट्रेड नहीं लेनी, तो मार्केट में ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा। जब मुझे ट्रेड नहीं लेनी तो मैं क्वालिटी ही ट्रेड लूंगा, मैं क्वांटिटी में नहीं जाऊंगा। बट जब जब मुझे ट्रेड लेनी है, चुल है मेरे अंदर बहुत तगड़ी वाली, तब मैं क्या होऊंगा भाई, मैं सोचूंगा कि भैया मूव मिस ना हो जाए, मूव मिस ना हो जाए, यही होगा। और एक ट्रेडर फेल कब करता है अपनी लाइफ में? जब उसको ये चुल होती है कि भैया मूव मिस ना हो जाए, मूव मिस ना हो जाए। जब ट्रेडर के अंदर ये वाली चुल होती है ना कि मूव मिस ना हो जाए, मिस ना हो जाए, मिस ना हो जाए, तब ये दिक्कत होती है।
ठीक है, जब उसके उसको ये होता है कि उसने बोलता है कि ठीक है पार्ट ऑफ गेम है, देख लिया जाएगा, जो होगा देखेंगे, सेटअप बनेगा तो लेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं लेंगे, वही बंदे आज मार्केट में प्रॉफिटेबल है। जो बंदा ये माइंडसेट रखता है कि बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। जो हमेशा अपनी लाइफ में बंदा ये बोलता है कि ठीक है यार देख लेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वो भी ठीक है, और वही बंदे की लाइफ में सब कुछ बेटर होता है। क्यों? क्योंकि वो कभी ओवर एक्सपेक्ट करते ही नहीं है। ट्रेडर मार्केट में पैसा क्यों लूज करते हैं? क्योंकि वो ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जब आप मार्केट में ओवर एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो आप मार्केट से 1 रुपए नहीं कमाओगे। आप मार्केट को लेट गो करो, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वो भी ठीक है। जब आप ऐसा माइंडसेट रखोगे तभी तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे। मैं बार बार सबको समझाता हूँ कि क्यों मार्केट में 99% ट्रेडर्स फेल करते हैं। जब यहाँ पे दो ही चीजें हैं, या तो बाइंग या तो सेलिंग। जब यहाँ बाइंग और सेलिंग ही है तो यहाँ पे 50-50% बंदे होने चाहिए थे, 50% प्रॉफिटेबल, 50% लूजर होने चाहिए थे। क्योंकि यहाँ पे तीसरी चीज तो है ही नहीं ना। यहाँ पे चूज करने के लिए क्या है? बाई या तो सेल। बट स्टिल 99% ट्रेडर्स फेल कर रहे हैं, सिर्फ 1% प्रॉफिटेबल है। ऐसा क्यों? क्या है इसके पीछे का रीजन? रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। आप ये देखो, माइंडसेट सही नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। अगर आप स्किल के ऊपर बात करते हो, टेक्निकल के ऊपर बात करते हो, तो भैया आपके 50-50 चांसेस हैं जीतने और हारने के। आपके 50 बंदे प्रॉफिटेबल होते, 50 बंदे लूजर होते। बट क्यों 99% ट्रेडर्स फेल है? उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि भाई भाई वो लोग ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जब ओवर एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं होगा। इसको सिंपल से फंडे के तौर पे सोचो ना, कि यहाँ पे जीता जा सकता है क्योंकि विन रेशो 50-50 है। क्योंकि यहाँ पे दो ही चीजें होती हैं, या तो बाय या तो सेल, तीसरी चीज और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान दो। ये सोचो कि भैया मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, बट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग करोगे तभी हो पाएगा ये सब। जी ठीक है, भैया। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कि अभी यहाँ पे हम कुछ ज्यादा अच्छा खासा प्लान कर सकते हैं। बट अगर आज डे की कैंडल एज अ बुल भी हो जाए, और कल की डे की जो कैंडल होगी ट्यूसडे की, क्या पता वो फर्दर डाउन आकर इस डे के लो को टैप करने आए। क्योंकि अगर इस डे के बॉडी को, जो हमारा ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी है, अगर मार्केट उसको टैप करने आता है, तो भाई भाई ये सोचो, दिमाग लगाना, ये आया नीचे, लोगों के लिए साइकोलॉजिकल नंबर क्या है? 3600। लोग सोचेंगे 3600 से क्या करना है? बाय। आप लोग 3600 से बाय कर लेना, बट आपको ये पता होना जरूरी है कि भैया इसके नीचे से रखना है। लोगों के लिए 3600 क्या है? साइकोलॉजिकल नंबर, मतलब बाइंग जोन। जब लोगों के लिए 3600 एक साइकोलॉजिकल नंबर और बाइंग जोन है, तो उसके बाद अगर आपकी मार्केट फर्दर नीचे जाती है, तो आपको पता है क्या है नीचे? ट्रेंड कंटिन्यूशन। अब जिस इंसान ने 3600 का जब ब्रेक हो गया, तो इंसान को क्या लगेगा? अब तो सेलिंग है। उस इंसान को यही तो लगेगा, 3600 ब्रेक हो चुका है, दैट मीन अब 3600 क्या करेगा? रेजिस्टेंस। बट आपको पता है कि भैया 3600 कुछ रेजिस्टेंस एक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है तो जस्ट टू ग्रैब लिक्विडिटी। अब इसके बाद मार्केट क्या क्रिएट कर सकती है? आप इस पॉइंट में भी अपना फिब लगा सकते हो, चेक कर सकते हो कि भैया मार्केट अगर जिस भी जोन में जाती है, अगर मान लो 40 से 50 के जोन में, जहां तक मुझे लगता है अगर मार्केट आज जाती है, तो ये मार्केट अपने साइकोलॉजिकल जोन को फिब रिट्रेसमेंट ही तो टैप करने आएगी। तो यहाँ पे आज तो आपको वेट करना पड़ेगा। साथ के साथ एक बार अगर हम लोग अपना M6 भी देख लेते हैं, M6 का क्या हाल चल रहा है। तो M6 का हाल अगर देखा जाए तो ये देखकर चल किया क्यों किया था? था। ये अब 6 करेगा, बस ये था एक रिट्रेसमेंट पकड़ रहा है, हवाबाजी। मैं बता देता हूँ अभी तुम लोग को। फ्राइडे। भैया सुबह क्यों नहीं क्लास लिया आज? यार आज सुबह ऐसे ही मेरे को भी चार्ट देखना नहीं था। ये इसमें एक और नीचे गैप एक और है। ठीक है, मैं जो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, आप लोगों को आज में या कल कल में, ठीक है, दो मतलब ना अभी वेंसडे तक आपको दो एंट्रीज मिल जाएंगी। पहली एंट्री मुझे जो लगता है कि आज में मार्केट अगर थोड़ा सा भी फर्दर डाउन मूव देती है ना, तो कुछ इन जोन्स के पास में से आपको एक फिब रिट्रेसमेंट का पॉइंट मिल जाएगा।
जिस भी रिट्रेसमेंट के पॉइंट्स के थ्रू आप बाय तो कर सकते हो। जी ठीक है, जो मार्केट अभी फर्दर डाउन भी आएगी ना तो आपको रिट्रेसमेंट तो पक्का देगी। अब इस रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग एक अच्छा 50 तक का बाइंग तो सोच सकते हो। ठीक है, बट जो लोग कहते हैं कि भैया आज हम वेट करना चाहते हैं, आज मैं पूरा न्यूयॉर्क बैठ कर देखना चाहता हूँ, अगर इवन अच्छी एंट्री मिल गई, मान लो न्यूयॉर्क तक मार्केट काफी अच्छा एक बेयर मूव दे देती है, फिर तो वेल एंड गुड है, क्या पता अच्छी बाइंग बॉटम से मिल जाए। बट मैं ये बोलूंगा कि अगर आज न्यूयॉर्क में वेट करोगे, कल ट्यूसडे का वेट करोगे ना, आई थिंक कल ट्यूसडे में हमें काफी ज्यादा बेटर एंट्री मिल सकती है। और नो डाउट यहाँ पे अब जो मैं कोई भी ट्रेड लूंगा तो शायद से जो मैं अपना टारगेट प्रॉफिट रखने वाला हूँ 3700 का, क्या 3680 का जोन जो होगा वो मेरा टारगेट प्रॉफिट होगा। 3680 या 3700, मैं कोई भी ट्रेड लूंगा तो मैं अपना टारगेट प्रॉफिट ये रखने वाला हूँ। टारगेट 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कितने 2 दिन में, दो तीन दिन में हो जाएगा काम। तो मतलब मैं ये कुछ ऐसा प्लान करूंगा तो जो भी मैं ट्रेड लूंगा। अदरवाइज सेलिंग का तो अभी कुछ खास मैंने सोचा नहीं सेलिंग कैसे करूंगा, तो तो लेट्स सी। भैया ये आप अगर जो सेलिंग का भी कुछ बोल रहे रहता हो है। ये आफ्टर एनएफपी रहेगा? हाँ, ये मेरा आफ्टर एफ रहेगा। सीपीआई के बाद भी हो सकती है ना भाई एंट्री? हाँ, वही वही तभी मैंने बोला ना कि वेट करूंगा, मैं प्रॉपर वेट करके ट्रेड प्लान करूंगा, मैं रेंडम नहीं प्लान करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर इतना बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो उस मूव के लिए लिक्विडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब लिक्विडिटी और मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और आई डोंट थिंक कि अभी कोई इतनी बड़ी लिक्विडिटी या मैनिपुलेशन हुई है। एक काफी अच्छी लिक्विडिटी मैंने चाहूंगा जाकर मैं ये प्लान कर पाऊंगा, बट मुझे लगता है कि भैया मार्केट मूव देगी और काफी अच्छा मूव देगी। तो कुछ इस टाइप की प्लानिंग है मेरी। बाकी आप भी बताओ कोई और चीज, कोई और डाउट क्वेश्चन कुछ है तो बताओ, कोई और पेयर एनालाइज करना है तो वो बताओ। चैलेंज वाला अकाउंट है, उसमें हर कोई पेयर ट्रेड कर सकते हैं ना, या गोल्ड ही सिर्फ करना है? किस किस में? ये जो चैलेंज वाला अकाउंट है ये मार्केट्स का, नहीं, आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हो, कुछ भी ट्रेड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। भैया इसकी एंड डेट कब है भैया? एंड डेट 1 महीने बाद। जी भैया, मैं विड्रॉ करके करता हूँ आज, है ना? ठीक है, आप भी पार्टिसिपेट कर लेना। ठीक है, और मेक श्योर देखो मैं कंपटीशन का जीतने का सिंपल सा तरीका बताता हूँ। लास्ट टाइम आप लोगों ने बहुत हरकतें करी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ट्राई करो क्वालिटी के ऊपर जाओ। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि अकाउंट वाइप आउट करो, अकाउंट को ये करो, अकाउंट को वो करो। समझ पा रहे हो, जिंदा रहना भी एक प्रॉफिटेबिलिटी की निशानी है। अगर तुम जिंदा भी रहोगे ना तो भी तो कुछ कमा लोगे। जिंदा रहो ना। अब ये सोचो कि $8 जिस बंदे ने प्रॉफिट किया उसको $100 के गिफ्ट कार्ड मिल जाएंगे अभी। समझ पा रहे हो, $8 का प्रॉफिट करने के बाद भी अगर बंदे को गिफ्ट कार्ड मिल रहा है तो क्या तुम पूरे महीने सिर्फ वेट करो ना। एक क्या $8-10 नहीं बना सकते हो? सब ने लास्ट टाइम अकाउंट वाइप आउट किए थे, सब ने। तो क्यों ना इस बार तुम वेट करो, प्रॉपर सेटअप का वेट करो, 0.01 से ऊपर मत जाओ। क्यों एग्रेसिवनेस दिखानी है? एग्रेसिवनेस दिखाना का मत सोचो। जिस इंसान ने फर्स्ट डे में $100 बनाए थे ना, उस इंसान ने एंड तक आने में अकाउंट वाइप आउट कर दिया। तो कोई फायदा नहीं है इस चक्कर में सोचोगे कि भैया हमें कंपटीशन में ये वो फलाना है ना, कुछ कोई फायदा नहीं है। समझ पा रहे हो, तो शांति से ट्रेड करो, ज्यादा आपको कोई वो नहीं करना। क्लियर है नहीं? ठीक है, जी सबको डन है? भैया। भैया ओके। हाँ जी बोलो। ये जो कंपटीशन है अलग है क्या सितंबर का? क्योंकि मैंने ट्रेड फ्लुएंजा के डिस्कॉर्ड पे देखा कि आपको पहले ट्रेड डालना है और वो अगर सक्सेसफुल गया तो कुछ तो पॉइंट्स है, ऐसा है क्या? या फिर पहले जैसा ही है, अगस्त जैसा? पहले जैसे और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। पहले जैसे और कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं। ठीक नमस्ते है, भैया। गिफ्ट कार्ड कब नमस्ते। तक आएगी? भाई कैसे हो? मैं यार नहीं बढ़िया भैया, आप बताओ। इस हफ्ते मिल जाएंगे तुम लोगों को गिफ्ट कार्ड्स। हाँ बताओ। ओके। हाँ प्रीत भाई कैसे हो आप? जी भाई, बढ़िया बढ़िया। मैं लास्ट वीक से ट्रेड नहीं कर रहा, मेरा लैपटॉप ना टूट गया था तो अभी इसलिए। ठीक है, अच्छा, लास्ट वीक में ट्रेड नहीं हुई मेरी। हाँ जी, आज देखूंगा, न्यू लेने जाऊंगा तो ठीक है फिर ठीक है, ज्वाइन डन करूँ डन। जी। और बाकी मेरे को अपडेट कर देना जो भी ट्रेड प्लान करोगे, जैसे फिर हाँ करोगे हाँ हाँ जी भैया, मुझे ठीक है अपडेट कर देना। ठीक है, जी। फिर हेलो भैया। यहाँ पे गोल्ड गोल्ड का व्यू तो मैंने तुम लोग को बता दिया है। ठीक है, गोल्ड में क्या है, गोल्ड में यहाँ पे पेशेंस दिखानी है। यहाँ पे कोई जबरदस्ती कोई जल्दबाजी नहीं है। जस्ट इमेजिन कि 4 आवर की अभी कैंडल कैसे बन सकती है, क्या पता 4 आवर की हमें यहाँ पे डॉजी मिले। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्या पता 4 आवर की डॉजी बने और डॉजी के बाद ही मार्केट रॉकेट बन जाए। हो सकता है, नो डाउट भैया, मार्केट मूव दे सकती है और काफी अच्छा मोमेंटम देती है। ठीक है, कोई इतना वो नहीं है और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है यहाँ पे। फिर रिट्रेसमेंट
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे फिर भी लगेगा ना, तो मार्केट अगर फर्दर डाउन आती है 38 भी टैप करती है तो मार्केट यहाँ से अगेन रॉकेट बन सकती है, याद रखना। समझ पा रहे हो, मार्केट 50 भी आ सकती है तो यहाँ से भी रॉकेट बन सकती है, बट मेक श्योर फाइंड योर लिक्विडिटीज। लगेगा तो लेना, अदरवाइज जल्दबाजी नहीं, ठीक है नहीं, क्योंकि सीपीआई भी है, सीपीआई की बात भी सेटअप बन सकते हैं। तो भैया जैसे आप अभी वो आपने बोला बोलो।